चुनकर आने के बाद कुछ लोगों के रवैये बदल जाते हैं। अपने गाड़ी के ऊपर झंडा लगाकर एक काफिला हम हैदराबाद दारुसलाम जाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। 125 कॉरपोरेटर्स अगर मिला दें तो ये 200 सवा 200 तो गाड़ियाँ वैसे ही हो जाती है। हर एक को अपनी गाड़ी के ऊपर झंडा मजलिस का लगाकर हम हैदराबाद जाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग किसी शहर के अंदर अगर किसी का मेयर का इलेक्शन होना है या डिप्टी मेयर का इलेक्शन होना है तो हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा। वो स्टैंड जो भी रहेगा आप अपना प्रस्ताव बनाकर भेजिएगा, मुझे भेजिएगा या पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भेजिएगा। आपके साथ चर्चा करेंगे और उस लेवल के ऊपर फिर ये डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन किसी भी यूनिट में अपने तौर के ऊपर ये फैसला करने का अधिकार अवैसी साहब ने किसी को नहीं दिया है। पार्टी जो भी फैसला करेगी, चाहे वो मेयर, डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन हो या नहीं, तो फिर कोऑप्ट मेंबर बनाने का भी जो फैसला रहेगा उसमें आपको पार्टी से राय मशवरा करके ही और पार्टी की रजामंदी मिलने के बाद ही आपको ये फैसला करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चुनकर आने के बाद कुछ लोगों के रवैये बदल जाते हैं। जैसा नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर आकोट का मैं एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे हमारे 5 नगर सेवक चुन के आए, काउंसिलर्स चुन के आए। चुन के आने के बाद ही उनके तेवर बदल गए और किसी वजह से वो पार्टी के जो फैसले थे उन फैसलों के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उनको शो कॉज नोटिस दी गई थी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने ज़ाती तौर के ऊपर उनसे बात किया था, इसके बावजूद भी उन्होंने तय किया था कि हम किसी ऐसे गठबंधन के साथ जाएंगे जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी है। अब हम आपको साफ करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत के ऊपर किसी भी तरह का कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकता है। किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए आने वाले वक्त के अंदर आपका जो भी फैसला, जो भी सुझाव रहेगा वो आप पार्टी के आला कमान के पास भेजिएगा। हम चर्चा करेंगे, आपको भी बुलाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी पार्टी फैसला करती है उसके ऊपर। जब आकोट के अंदर लोगों ने है तो पार्टी के फैसले को नहीं माना, हमने अभी 4 दिन पहले ही 5 के 5 काउंसिलर्स को पार्टी से निकाल कर बर्खास्त कर दिया, पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, एक 5 साल के लिए तो वो वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पर खुश रहेंगे, लेकिन उनको एक बात समझना चाहिए कि बिहार के अंदर भी जब हमारे इलेक्टेड एमएलएस मजलिस की निशानी के ऊपर, पतंग की निशानी के ऊपर चुनकर आए, चुनकर आने के बाद जब वो आरजेडी चले गए तो वो 5 साल तो उनके साथ मस्त रहे, लेकिन 5 साल के बाद जब इलेक्शन आया तो हर एक को वहाँ की जनता ने धूल चटा दी। तो इसीलिए ऐसा कोई फैसला ना करें कि जिसकी वजह से पार्टी को बदनामी का सामना करना पड़े, पार्टी को नुकसान हो। और यकीनन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, म्यूनसिपल काउंसिलर्स चुनकर आए हैं, हम बहुत जल्द एक डेट का ऐलान करेंगे और उस डेट में हम पूरे के पूरे अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर अपने गाड़ी के ऊपर झंडा लगाकर एक काफिला हम हैदराबाद दारुसलाम जाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 83 काउंसिलर्स हमारे नगर परिषद के, 125 कॉरपोरेटर्स अगर मिला दें तो ये 200 सवा 200 तो गाड़ियाँ वैसे ही हो जाती है। हर एक को अपनी गाड़ी के ऊपर झंडा मजलिस का लगाकर हम हैदराबाद जाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों को ये मौका उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों को भी जो मजलिस से जुड़े हैं उन्हें तो मालूम है कि दारुसलाम क्या है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें भी मौका मिलेगा कि हैदराबाद में जाकर वो दारुसलाम देखें कि वहाँ पर काम करने का तरीका कैसा होता है, कैसे पूरे कॉरपोरेटर्स एक जगह के ऊपर बैठते हैं, एमएलएस एक जगह के ऊपर बैठते हैं। कुछ वैसे ही सिस्टम से जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के अंदर इसको लागू करें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ लोगों ने आपको चुनकर दिया है उसके ऊपर आप खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।